हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम सीखेंगे साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए पहले हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इनकी वैल्यू निकालने का एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इससे पहले की वीडियो में हम इसकी दो वीडियो बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। और उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में कमेंट कर दूंगा। तो आइए समझते हैं पहले इसकी वैल्यू निकालने की सिंपल सी ट्रिक क्या है। आपको इसको वैल्यू को पूरा चार्ट याद रखने के लिए आपको 5 वैल्यू पहले याद रखनी है। साइन की आपको जैसे मान के लिए आपको 5 वैल्यू याद रख लेनी है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 की। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब इन्हीं 5 वैल्यूज को कुछ जोड़ के कुछ घटा के आपको पूरी हम आपको टेबल फिल करके दिखाते हैं। बस ट्रिक है, आपको याद रखना है। ये एग्जाम में अगर जैसे आपको मान के चलिए क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन तो आप गलत तो नहीं कर सकते। तो आप एंड पेज पे इसको बना लीजिए। अब देखिए करना क्या आपको, जैसे साइन की वैल्यू आपने जब लिख ली है तो कॉस के लिए इन्हीं वैल्यूज को जस्ट रिवर्स करके आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे 90 से स्टार्ट करिए, 90 की वैल्यू 1 है वहां पर, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। यहाँ पे √3/2, यहाँ पे मिडिल पड़ रहा है तो सेम लिखी जाएगी वैल्यू। यहाँ पे 1/2 एंड 0। तो इस तरीके से आपने कॉस की लिखी। अब अगर आपको पता होगा टेन थीटा, टेन बराबर क्या होता है, टेन इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, तो टेन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इस केस में डिवाइड करके। जब 1 का 0 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 1/2 का √3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 1/√3। सेम वैल्यू है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका √3 बचेगा। जब भी आप 0 का 1 में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा, मैं साइड में लिख के समझा दे रहा हूँ, तो ये अनडिफाइंड रहता है, मतलब अपरिभाषित है। लेकिन हो गया 0 का 1 में डिवाइड करते हैं तब 0 आता है। तो ये इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है, एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कुछ लोग 0 लिखते हैं, कुछ लोग ये कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आपका ये अनडिफाइंड अपरिभाषित आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं। ओके। अब टेन और कॉट का रिलेशन आपको पता होगा। टेन और कॉट का रिलेशन क्या होता है, टेन इक्वल टू 1/कॉट होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो टेन कॉट के लिए भी इस वैल्यू को जस्ट अपोजिट घुमा के लिख दीजिए यहाँ पर, अनडिफाइंड √3 1 1/√3 एंड 0। ओके। अब साइन और कोसेक का रिलेशन आपको पता होगा। साइन बराबर क्या होता है, 1/कोसेक होता है। तो वो आप जो यहाँ वैल्यू है उसको वन अपोजिट, फर्स्ट 1 अपोजिट करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 0 को अगर लिखेंगे 1/0 तो ये आप अगेन आपकी अनडिफाइंड वाली कंडीशन आ जाएगी। 1/2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 एंड 1/1 का तो 1 ही आ जाएगा। अब कोसेक में जो मिला है उसको जस्ट अपोजिट करके फिर से यहाँ पे लिख दो, 1 2/√3 √2 2 एंड 35। तो इस तरीके से हमने पूरी टेबल कंप्लीट कर ली है। बस आपको 5 वैल्यू याद रखनी है साइन की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो इसको आप पूरा चेंज करके आप पूरी टेबल बना लेंगे। मैं तो वैसे बताऊंगा कि आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लें। बट अगर आपको याद नहीं होती है आखिरी दिन तक, तो फिर आपको ये लास्ट में ट्रिक यही यूज करनी है। आपको अपने लास्ट पेज पे इसको बनाना है और इसी पैटर्न में लिख लेना, और फिर जो भी आपको सवाल आया हो उसको इसी वैल्यू लिख के सॉल्व करेंगे। अब आइए इसी क्वेश्चंस देखते हैं। हम एक्सरसाइज 2 एंड 3 इसमें कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस इंटू कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है।
तो अगर आपको इसकी वैल्यूज अगर आपको याद हो गई है तो आप डायरेक्टली इसमें लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 मल्टीप्लाई है cos 60 की cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। सेम वैल्यूज है तो आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 का इंटू 3 से ये 3/4 प्लस 1/4। तो नीचे एलसीएम कॉमन है तो ऊपर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ गया 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है sin 30 tan 45 cosec 60, इन सभी की वैल्यूज का पहले हम लिखते हैं, देन इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 प्लस tan 45 की हमारी 1 माइनस cosec इसकी हो गई 2/√3 अपॉन में sec की हो गई आपकी 2/√3 प्लस 1/2 cos 60 की वैल्यू एंड cot 45 की वैल्यू प्लस 1। ओके, अब आप इसको देखिए, यहां पर हम एलसीएम लेंगे 2/√3 तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका √3 आएगा प्लस 1 की जगह आपका 2√3 एंड माइनस 4। ओके, अब नीचे भी सेम आपका 2/√3 एलसीएम आ जाएगा आपका, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा प्लस 2/√3 प्लस यह हो जाएगा आपका √3। ओके, अब आप देख रहे होंगे ये सेकंड नंबर 4 नंबर सेम है तो हम इनको आपस में कैंसिल कर देंगे और बाकी सबको हम लोग एच सॉल्व करते रहेंगे। तो हमने इन दो को आपस में कैंसिल कर दिया, ऊपर आप √3 और 2√3 को ऐड करके क्या कर देंगे, हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4। जब भी आपको ऐसी कंडीशंस आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ध्यान से देखना, नीचे वाले नंबर को ध्यान से देखना है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√3 माइनस 4, ऊपर नीचे सेम नंबर से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर तो अभी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो जब ऊपर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 और 9 और 3 का 3 तो हो जाएगा आपका 27 प्लस 16 माइनस से कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3√3 एंड सेम नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये 27 हो जाएगा 27 माइनस 16। ओके, अब इसको ध्यान से देखें तो 27 प्लस 16 ये 43 हो गया, माइनस ये 24√3 अपॉन, तो इसमें आपको अगर कितने बचेंगे आपके चेक किया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ओके, नेक्स्ट आप हम लोग आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2 + 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, ये ऑप्शन दिया गया और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए इस तरीके से। तो आपको फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, इसमें जो भी हमें वैल्यू दी गई है इसको हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई में कितना 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 1 + 1/√3 का
होल स्क्वायर। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3। तो 3 + 4 4/3 हो जाएगा आपका 2/√3 एंड 4/3। हम फर्स्ट नंबर को फोर्थ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड को थर्ड से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 3/4 × √3। तो आपका इससे क्या क्या हो जाएगा, 2c8, यहाँ पे 2 बचेगा और आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं और नीचे आपको ऑलरेडी 2 बचा है और एक √3 बचा है। √3 से √3 हमारा कैंसिल, तो ये निकल के आया √3/2। अब √3 में वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। तो आपको ऑप्शन देखना, अगर आपको यही आंसर दिया तो यही पे आप सोल्व कर देंगे, लेकिन इसमें हमें sin 60, cos 60, tan 60 की फॉर्म में पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा राइट आंसर है sin 60। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया sin 2 = 2 sin a। तो इसमें पूछा गया आपको किस वैल्यूज के लिए ये समीकरण सत्य है। तो इसमें पूछा गया मतलब कि जो a दिया गया है वो 0, 30, 45, 60 या 90, किसी भी वैल्यूज के लिए कहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। तो आपको जैसे हम सबसे पहले 0 से अप्लाई करते हैं, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो sin 0 = 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू आपकी 0 निकल के आएगी और 2 × 0 भी आपका, तो हमारा sin 0 के लिए ये वैल्यू ट्रू है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा sin = 0 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। ठीक है, और आपको ये बोला गया कि a और b की जो वैल्यूज हैं वो below than 90 एंड अपर than 90 है, तो आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिख के आप सेपरेटली सॉल्व कर लेना है। अब जैसे हम 10a + तो ये √3 किसकी वैल्यू होती है, 10a + b = अब ये आपको याद होती है 10 60 की वैल्यू होती है। आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = कितना हो गया, 60। सेम इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 10a - b = कितना हो जाएगा आपका 10 30, क्योंकि 1/√3 होती है 30 की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल, a - b = हो गया आपका 30। अब इक्वेशन इसको 1 नंबर दे दीजिए एंड इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ध्यान से देखें तो आप 1 + इक्वेशन 1 + 2 कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करने पे, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका, b से b कैंसिल हो जाएगा, हम a + b + a - b, तो हो जाएगा 60 + 30। आपका b से b कैंसिल, तो 2a = कितना हो गया आपका 90, a = कितना हो गया 45। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। और इस a की वैल्यू आप किसी भी इसमें रख दीजिए, जैसे इसमें रख देते हैं हम लोग, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a + b = 60 हो गया, a की वैल्यू है 45, तो हम उधर चेक करेंगे, तो 60 - 45, हम तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ये हो गई आपकी
15। ए एंड बी की वैल्यू भी निकाल दी। आई होप पूरी एक्सरसाइज आपको लोग अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो आपके क्लासमेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं।